जनपद आजमगढ़ के ये जो तहसील निजामबाद है, यहाँ पर एक गांव बनबीरपुर जो कि फूलपुर कोतवाली के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज कुछ महिलाएं और पुरुष सुबह से ही कुछ मांग को लेकर यहाँ पर ये लोग गांव में बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि ये लोग ज़्यादातर लोग भूमिहीन हैं और इनको सरकार द्वारा आवासीय पट्टा का वितरण किया गया, लेकिन कुछ दबंगों द्वारा इनको कब्जा अभी तक नहीं होने दिया गया और जिसपे एडीएम निजामबाद अभी जून में उनका आदेश भी है कि ज़मीन को नाप कर जांच करके पट्टा दिया जाए। लेकिन यहाँ के लेखपाल और कानीगो जो हैं ये लोग क्यों नहीं एडीएम का आदेश का पालन कर पा रहे हैं, किसके दबाव में काम कर रहे हैं, अभी हम ये सब जानकारी लेंगे। यहाँ के जो क्या नाम है आपका है? छोटू साहब राजभर, मंडल उपाध्यक्ष, निजामाबाद प्रभारी। क्या समस्या है? भाजपा का नेता हूँ। यहाँ का जो समस्या है सर, सभी लोग भूमिहीन हैं और भूमिहीन के द्वारा एक प्रधान जी आए थे, उस समय जो है पट्टा किए। पट्टा तो 2009 में हुआ पर उसका लाभ हम लोगों को साहब अभी तक नहीं मिल पाया, ना कब्जा हुआ, ना लेखपाल नाप रहे हैं। और जबकि हम लोग एसडीएम साहब से आदेश भी कराया, फिर भी लेखपाल जो है नहीं सुन रहे हैं। किसके दबाव में या किस लिए, ये सब जानकारी के लिए सर हम पेपर में दे रहे हैं। जी सर। अच्छा, लेखपाल साहब से आपने कभी? जी सर, मैं 2 बार उनसे कहा तो वो बोले कि ऐसा है कि कानीगो साहब बोल रहे हैं कि एक आदमी एक पट्टा के पीछे 5,000 रुपया दिया जाए तो वो पट्टा नप जाए। जी, जमीन नप दिया जाए। तो आप अभी सुने होंगे, इन्होंने बताया कि लेखपाल बता रहे एक पट्टे के पीछे 5,000 रुपया, तब जो है एसडीएम का आदेश का पालन होगा। अब यही बड़ी समस्या है, राजस्व विभाग की लीपा पोती के कारण ही बड़ी घटनाएं होती हैं। और जिस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि पैसा मांग की जा रही है और 2009 का पट्टा अभी तक जो है एसडीएम महोदय का आदेश पालन नहीं हो रहा है। और यही छोटे जो राजस्व कर्मचारी हैं ये झगड़े को बरकरार रखते हैं और यही छोटी छोटी बातें जब बड़ा रूप ले लेते भी। आपको याद होगा कुछ समय पहले देवरिया में इसी ज़मीन को लेकर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, लेकिन राजस्व कर्मचारी क्यों नहीं अपने आप को सुधार कर पा रहे हैं। जबकि एसडीएम का भी देखा, एसडीएम का आदेश उसमें जून 2024 में उन्होंने सीधे लिखा है, लेकिन और कुछ लोग उनसे जाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम आपका है? रामजीत राज। क्यों आप लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग सर बनबीरपुर ग्राम सभा के निवासी हैं। हमारा जो है थाना जो है फूलपुर के अंतर्गत पड़ता है, ब्लॉक जो है मिर्जापुर है, तहसील निजामाबाद। और हम लोग यहाँ से 4-5 पुस्त हो गया, देश जब से आज़ाद हुआ तब से हम लोग भूमिहीन हैं। हम लोगों को कोई सरकारी लाभ नहीं मिला और हम लोग हर एक चीज़ से वंचित हैं। अभी भी एक बिस्सा पट्टा जिसका भी हुआ है उस पर राजनीति हो रही है। कोई मुकदमा कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। एसडीएम जी आदेश किए उस पर नापने के लिए, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। लेखपाल साहब जो है बोल रहे हैं कि एक पट्टे पीछे 5,000 रुपया ले। क्या नाम है लेखपाल, जानते हैं? लेखपाल का नाम सर तो हम नहीं जानते हैं। ये है कि लेखपाल से यही बात हुई, मुलाकात हुई तो वो कहे कि एक पट्टे के पीछे हम 5,000 रुपया लेंगे। और हम लोग जिस ज़मीन में निवास भी करते हैं, अगर हम लोग काम धंधा नहीं करने जाएं तो या तो पैसा दो भाई, नहीं तो ज़मीन खाली करो हमारी। हम लोग इतनी आपत्ति से झेल रहे हैं, इतनी परेशानी से जिल्लत हम लोग झेल रहे हैं। आज जैसे अंग्रेज़ों की गुलामी थी, यहाँ वैसा ही अंग्रेज़ों वाली गुलामी है। कौन लोग करवा रहे हैं गुलामी भी? यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, कर्मचारी सब मिल के करवा रहे हैं। बड़े बड़े लोग रोकते हैं कि यह काम मत करो, यह काम रोको, अगर यह काम कर दोगे तो ये सब खुला हो जाएंगे। हम लोगों की सुनेंगे नहीं, यही बात है। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारी इस बात की सुनवाई की जाए। हमारे जिले के जो जिला अधिकारी महोदय हैं उनसे मैं विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि हम लोगों की कुछ सुनवाई हो, कुछ हम लोगों का उद्धार किया जाए बस। आप तो पीला गमछा टांगे हुए हैं और आपके ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं, उनसे क्या कहेंगे? जी, उनसे हम यही कहेंगे कि हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसीलिए और भी नज़र पे चढ़ा लिए हैं ये सब कि ये सब नेतागिरी कर रहे हैं, ये सबको रोको। ये हम लोगों के घर से मार झगड़ा सब कुछ हुआ, हम लोग एकदम निदाग हैं, कुछ बोले नहीं हम लोग।
लेकिन फिर भी आपको हम लोग आवास सोच मिला है प्रधानमंत्री? जी नहीं, आवास नहीं, हमारा घर है यहाँ से फोटो ले लें आप, हम लखा रहे हैं, झंडा टंगा होगा ओम प्रकाश जी का सामने, और इसी वजह से हम लोगों का कोई काम नहीं, हर काम से हम लोग वंचित हैं। चलिए कुछ और लोग, क्या नाम आपका? क्यों यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं? सर हम लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं इस गांव द्वारा और जो अधिकारी द्वारा हम लोगों को 28 करीब 30 करीब 2009 का पट्टा हुआ। अभी तक सर इस पर राजनीति करते हैं, बहुत साहब लोग राजनीति करते हैं, ठाकुर लोग राजनीति करते हैं कि अब की बार हम आएंगे, अगली बार तो हम आपको नपवा के देंगे। ऐसे ऐसे करते करते आज 2024 हम लोग इसी में परेशान हैं। ये लोग खुद चाह रहे हैं कि इन लोगों को ना मिले, अगर इन लोगों को मिल जाएगा 28 करीब अपने में हो जाएंगे तो हमारी अच्छा एक चीज और बताइए, अभी एडीएम साहब का आदेश है, पट्टा जो हुआ है नापी करके कब्जा कराने का, और लेखपाल और सिक्रेट ये कानून को इसमें हिला वाली कर रहे हैं, क्या कहें कि क्या व्यवस्था है? हिलावा सर हम लेखपाल जी से खुद बोले कि कह रहे थे कि अवैध अतिक्रमण कर रहे हो, तो हम बोले आप लिख कर दे दीजिए। लेखपाल वहाँ से भाग गए कि हम बोले कि भाई हम यहाँ डालेंगे मड़े, ये खाली जमीन है, बंजर जमीन है, हमारा पट्टा हुआ इसी 983 नंबर, हम लोग अवैध कब्जा नहीं कर रहे, अगर कर रहे हैं तो आप लिख कर दे दीजिए। हम लोग एडीएम के पास गए 2-3 बार, एडीएम लिख कर दिए, लेकिन यहाँ आते आते यहाँ किसके दबाव से कैसे एडीएम के आदेश का पालन नहीं करते हैं। यहाँ आने के बाद फिर पैसा दो, फिर नापेंगे, फिर अगली बार आएंगे नापेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे यही सब कर रहे हैं सर। हम लोगों को चुटिया बनाए, मड़ई कहते हटा लो, खाना आता प्रशासन आता, प्रशासन कहता ठीक है तुम लोग मत हटाओ, तुम लोगों के पास कागज है, लेकिन नेपाल हम लोगों को कारीगर मुक्त नहीं कर रहे, ये लोग नहीं मुक्त, यही हमारी बात है। केवल बोली महिला